आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टोंक ज़िले के बारे में, यानी टोंक जिला दर्शन। टोंक के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टोंक की जो स्थापना की गई थी, आधुनिक टोंक की स्थापना किसने की थी? आधुनिक टोंक की स्थापना अमीर खान ने की थी, अमीर खान पिंडारी ने की थी। और 1948 में टोंक रियासत राजस्थान में क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी टोंक रियासत, क्योंकि टोंक क्या थी? पहले एक रियासत थी। और जैसा कि राजा मान सिंह ने तारी तथा टोकरा जनपद जीता था, तो टोकरा जनपद था, उसमें 12 गांव आते थे। उन 12 गांवों को उसने भोला ब्राह्मण को दे दिया था, और भोला ब्राह्मण ने इनका नाम क्या रखा? टोंक रख दिया। तो मान सिंह ने जो 2 जनपद जीते थे, उनमें से एक जनपद था टोकरा, और उसका नाम ही क्या पड़ा? टोंक पड़ा। और ये कब शामिल हुआ राजस्थान में? 1948 में। और इसका आधुनिक संस्थापक इसको माना जाता है अमीर खान पिंडारी को। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है टोंक ज़िले के बारे में। अगले हम देखते हैं टोंक ज़िले के जो उपनाम कौन कौन से हैं। राजस्थान का लखनऊ, तो पूछ लिया राजस्थान का लखनऊ किसको कहते हैं? टोंक ज़िले को। अदब का गुलशन किसको कहते हैं? टोंक को। मीठे खरबूजों का चमन, टोंक को। सबसे ज़्यादा खरबूजे होते हैं कहाँ पर होते हैं? टोंक में। और हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा, क्योंकि यहाँ पर कैसी रियासत है? ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो टोंक है। याद रखना, टोंक ही एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो इसके उपनाम हो गए राजस्थान का लखनऊ, अदब का गुलशन, मीठे खरबूजों का चमन और हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? जामा मस्जिद, जो कि टोंक में है, और इसका निर्माण टोंक के पहले नवाब अमीर खान पिंडारी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? निर्माण शुरू, जो कि कितनी भव्य दिख रही है। 4 मीनार इस पर बनाई गई है। कैसी मीनार है? 4 मीनार, 4 मीनार बनाई गई है। और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? वजीरुद्दौला ने। और वजीरुद्दौला ही जो कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कौन थे? जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इसलिए यहाँ के जो प्रजा ने किसको क्या संज्ञा दी? ईसाई राजा की संज्ञा दी। तो यह महत्वपूर्ण स्थल है जामा मस्जिद। पूछा जाता है जामा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टोंक में। और इसका निर्माण किसने शुरू करवाया? अमीर खान ने। पूरा किसने करवाया? नवाब वजीरुद्दौला ने। अब चलते हैं नेक्स्ट स्थल की ओर। जैसा कि टोंक के महत्वपूर्ण तथ्य में हम देख रहे हैं अगला, जल देवी मंदिर। तो राजस्थान में जल देवी मंदिर है जो वो बावड़ी गांव टोंक में है, और ये कितने साल पुराना है? 250 साल पुराना है। और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, राजस्थान में जल देवी का मेला कब भरता है और कहाँ पर भरता है? तो जल देवी का मेला भरता है बावड़ी गाँव टोंक में, और भरता है चैत्र पूर्णिमा को। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर है, जो है टोंक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य है हाथी भाटा। हाथी भाटा जो कि स्वाई राम सिंह के काल में निर्मित है। हाथी भाटा स्वाई राम सिंह के काल में क्या है? निर्मित है। हाथी भाटा याद रखना, जिसे रामनाथ स्लेट द्वारा निर्मित है, और स्वाई राम सिंह जो राजा था यहाँ के, उसके काल में निर्मित है। और यह नाला व दैमती की कहानी को बताता है। यह हाथी का चित्र बना हुआ है, यानी पत्थर पर क्या बनाया हुआ? हाथी का चित्र, इसलिए हाथी भाटा। तो पूछ सकते हैं हाथी भाटा नामक स्थल कहाँ पर है? तो वह टोंक में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो टोंक जिले में ही क्या है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में, और बनास नदी पर बनाया गया है। और जैसे जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं, यह एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है। जैसे कि आप देख रहे हैं यह बांध है, और यहाँ से पानी आता है। तो बनास नदी पर है ये बिसलपुर बांध, और टोंक जिले में है। और टोंक में क्या है? घंटाघर। जैसे कि आप देख रहे हैं घंटाघर, इसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद सादत अली ने। घंटाघर यानी कि एक जो कहाँ पर है? घंटाघर, टोंक जिले में। अगला टोंक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य है तो हाड़ी रानी की बावड़ी। ये कई बार पूछा जाता है, हाड़ी रानी की बावड़ी कैसी? ये 2 मंजिला बावड़ी है। कैसी मंजिला है? 2 मंजिला, एक मंजिल ऊपर है, एक मंजिल नीचे है। एक मंजिल हरी, 2 मंजिल हरी, तो 2 मंजिला बावड़ी है। तो पूछा जाता है राजस्थान में ब्रह्मा गणेश महिषासुर मर्दिनी की छवियाँ किस बावड़ी में मिलती है? ब्रह्मा की, गणेश की और महिषासुर मर्दिनी की छवियाँ मिलती है हाड़ी रानी की बावड़ी में मिलती है, जो कि कहाँ पर है? टोंक जिले में है। और टोंक में ही टोडा रायसिंह ग्राम है, ये भी याद रखना। और टोंक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य जैसे डिग्गी कल्याण जी मंदिर, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा या 16 शिखरों पर स्थित मंदिर है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? टोंक में। और फिर टोंक के महत्वपूर्ण तथ्य यदि देखें तो अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी के जो भी पांडुलिपियाँ रखी गई है प्राचीन, वो कहाँ पर रखी गई? टोंक जिले में। और सुनहरी कोठी, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, गोल्डन जो कोठी है, सुनहरी कोठी, वो कहाँ पर है? कितनी भव्य दिखाई देती है, वो भी कहाँ पर है? टोंक में स्थित है। और अरबी फारसी शोध संस्थान, यह भी कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। अब अंतिम हमारा बिसलदेव मंदिर। बिसलदेव मंदिर, बिसलदेव अर्थात यहाँ के शासक थे बिसलदेव राजपूत, ठीक है। बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, उसने बिसलदेव मंदिर बनवाया था और बिसलदेव नगर भी बसाया था। तो यह बिसलदेव मंदिर है, जैसा कि पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है आपको। कितना ही भव्यता है और कितना ही सुंदरता लिए हुए खड़ा है ये मंदिर। तो बिसलदेव मंदिर पूछ ले तो कहाँ पर है? टोंक पर है। तो ये आज हमने जाने
जो टोंक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य है। अरबी फारसी शोध संस्थान, सुनहरी कोठी, टोंक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य, डिगी कल्याण जी मंदिर, हाड़ी रानी की बावड़ी हमने देखा, और निहाल टावर हमने देखा, और हमने देखा बिस्कुट बांध हमने देखा, हाथी भाटा हमने देखा, जल देवी मंदिर हमने देखा, और जामा मस्जिद हमने देखी, और ये टोंक जिले के उपनाम हमने देखे। तो ये आज की महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज आगे हम और भी जो जिला दर्शन लेकर आते रहेंगे राजस्थान के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।